गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तक हमने काफी सारे टॉपिक्स हम रीड आउट कर चुके हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आज हमारे नर्सिंग के रिगार्डिंग दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि जो भी नर्सिंग केयर, जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन हो गया, हमारे रिपोर्ट्स हो गई, कोई भी पेशेंट की नर्सिंग केयर, उन सारी चीज़ों को एक रिटन फॉर्म के अंदर अपने पास सिग्निफिकेंटली रिकॉर्ड में रखना और सामने अदर पर्सन के साथ कम्युनिकेटिंग करते टाइम उन चीज़ों को यूज़ करना, वो हमारा किसका पार्ट आता है? डॉक्यूमेंटेशन का। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? इट इज ए पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन रिटन फॉर्म। पर्पस ऑफ communicating in written form about essential fact। किसके रिगार्डिंग? जो हमारे essential facts हैं, essential facts, that is called documentation। and documentation is also a vital of our nursing। अब वाइटल्स क्या है? जैसे हमारे वाइटल साइंस है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे वाइटल साइन क्या है? ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, दीज आर आवर बॉडीज वाइटल साइंस। उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हमारी नर्सिंग फील्ड के अंदर एक वाइटल का काम करती है, और उसके दो मेन की पॉइंट्स क्या है? रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो दो मेन चीजें हम डील करते हैं that is records and report। records and reports, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन हमारा क्लियर हो गया। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन रिटन फॉर्म अबाउट एसेंशियल फैक्ट। किसी भी एसेंशियल फैक्ट के रिगार्डिंग जब हम कम्युनिकेशन को एक रिटन फॉर्म के अंदर ले आते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के हमारे दो एसेंशियल फैक्ट्स क्या है? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे क्या आता है? जिसके अंदर क्लिनिकली, साइंटिफिकली, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, लीगल लेवल पे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू नर्सिंग केयर। रिकॉर्ड्स के अंदर हम सारी चीज़ों को एक रिटन फॉर्मेट के अंदर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से, लीगल पर्पस से, कम्युनिकेट करने के लिए, पेशेंट की केयर से रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखते हैं, हमारे पास मेंटेन करके रखते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। रिपोर्ट वहाँ पे क्या है? इट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, इट मे बी वर्बली और मे बी नॉन वर्बली फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। जैसे कि हमारे पास कोई भी टीचर्स ने स्कूल में होमवर्क किया तो हम क्या करते हैं? उस असाइनमेंट को, उसको काम को कंप्लीट करके क्या है? हमारे टीचर को रिपोर्ट करते हैं। इट मे बी वर्बली और इट मे बी नॉन वर्बली। क्लियर हो गया? अब सबसे फर्स्ट बात आती है हमारी पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सबसे फर्स्ट क्या आता है? पर्पसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के पर्पसेस क्या है? सबसे फर्स्ट, जैसा कि हमने बताया कि हम एसेंशियल फैक्ट को रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट पर्पस हमारा क्या हो गया? दैट इज कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सबसे फर्स्ट एसेंशियल हमारा क्या हो गया? कम्युनिकेशन, जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पर्पस है डॉक्यूमेंटेशन का, उसको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम हेल्थ केयर वर्कर्स, कम्युनिकेशन किसके साथ? डॉक्टर्स के साथ हो सकता है, हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ हो सकता है, पेशेंट एंड देयर फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकता है। किसके रिगार्डिंग? क्लाइंट की हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। क्लियर हो गया? दैट इज कम्युनिकेशन। देन हमारा सेकंड आता है डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है हमें एक अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए। सबसे फर्स्ट कम्युनिकेट करना, सेकंड इज डॉक्यूमेंटेशन हेल्प इन डॉक्यूमेंटेशन helps in comprehensive nursing care। यहाँ पे हमारा कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर क्या है
कि पेशेंट को एक रिलेबल बहुत अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। क्यों? वो हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग नर्सिंग प्रोसेस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करके चलते हैं, हमारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होती हैं, उनको हम प्रॉपरली अरेंज्ड करके रखते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास क्या है, सारी चीज़ें एक प्लान के अंदर चलती हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं, एक ऑर्डर होता है चीज़ों को करने का, और हमें पता होती है कौन सी चीज़ों को हमें प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है। तो वो चीज़ें केस का पार्ट है हमारी डॉक्यूमेंटेशन का, और उससे हमें किस में हेल्प मिलती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर, पेशेंट को एक अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में। और उसके साथ साथ एक हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर के अंदर हम एक प्रॉपर नर्सिंग केयर प्लान बना सकते हैं, जिसके साथ पेशेंट की कंटिन्यूटी ऑफ केयर को हम आगे मेंटेन कर पाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, डॉक्यूमेंटेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। थर्ड हमारा आता है लीगल रिकॉर्ड्स। थर्ड पर्पस क्या है? दैट इज आवर लीगल रिकॉर्ड्स। लीगल रिकॉर्ड्स क्या है? लीगल हम लोग ऑलरेडी पता है हमें, मीन्स कानून से रिलेटेड चीज़ें। कोई भी पर्सन अगर हॉस्पिटल पे या अदर चीज़ों पे हमें कंप्लेन करता है या हमारे अगेंस्ट कोई भी चीज़ें वे में लेके जाता है, तो हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे लिए एज ए लीगल रिकॉर्ड वर्क करती है, एक लीगल रिकॉर्ड को आगे मेंटेन करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन हमें हेल्प करता है लीगल रिपोर्ट्स के अंदर, जिसके अंदर, और लीगल रिपोर्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें कानूनी तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं, कोई भी क्लाइंट या क्लाइंट के रिलेटिव हमें कंप्लेन करते हैं, किसी चीज़ के लिए ऑथराइजेशन मांगते हैं, तो उस टाइम पे क्लाइंट को एक राइट है कि उसको ये पता हो कि उसको किस टाइप की केयर प्रोवाइड की जा रही है, उसको कौन सी मेडिकेशंस दी जा रही हैं। तो ये क्या है, एज ए लीगल रिकॉर्ड हमें चीज़ों को सर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लीगल रिपोर्ट की किस क्लाइंट ने, किस पर्सन ने चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, किस पर्सन ने मेडिकेशन की है, एज ए माल प्रैक्टिस के तौर पे भी हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी अदर एक्सपीरियंस स्टाफ ने किया है, चीज़ें प्रॉपरली की गई हैं या किसी मिस्टेक के अंदर आई हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गया। तो सबसे फर्स्ट कम्युनिकेशन, सेकेंड डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड इज लीगल रिपोर्ट एंड फोर्थ इज एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर जो भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, तो सब क्या है, हमें जो पेशेंट का डाटा हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिकॉर्ड होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का डाटा हम लोग स्टूडेंट्स को, जो न्यू नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको उस डिजीज कंडीशन के बारे में बताने के लिए, उस कॉज के बारे में बताने के लिए उस चीज़ को एज ए एजुकेटिव पर्पस हम यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रिसर्च। फिफ्थ इज आवर रिसर्च। रिसर्च के अंदर क्या कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च के लिए क्या है, हमें कोई ना कोई एविडेंस और प्रूफ चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर रिसर्च आगे बेस्ड करेगी, और डॉक्यूमेंटेशन हमें सर्व करता है एज ए एविडेंस और प्रूफ। क्लियर हो गया। तो हमारी रिसर्च में भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करती है, क्योंकि रिसर्च के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एविडेंस और प्रूफ चाहिए होता है, और वो एज एविडेंस और प्रूफ हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑडिट। ऑडिट क्या है, ऑडिट के अंदर क्या है कि जिस टाइप के जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम यहाँ पे उस हॉस्पिटल की क्वालिटी ऑफ केयर को जज करते हैं। तो वो किस में हेल्प करता है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटिंग में भी हमारी हेल्प करता है, टू चेक द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड, कि किस टाइप की क्वालिटी केयर पेशेंट को उस हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड की जा रही है। इतना क्लियर हो गया। ओके,
डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एक फॉर्मेट है कम्युनिकेट करने का रिटन फॉर्म के अंदर किनके बारे में? हमारे एसेंशियल फैक्ट्स के बारे में, जिसके अंदर दो चीजें मेनली आती है हमारे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। रिकॉर्ड्स क्या है? एक रिटन फॉर्मेट पेशेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, लीगल तौर पे, साइंटिफिक तौर पे, उसके नर्सिंग केयर प्लान के रिगार्डिंग सारी चीजों को पर्पसफुली रिकॉर्ड करके रखना, चीजों को मेंटेन करना, दैट इज कम अंडर द रिकॉर्ड्स, रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड्स। रिपोर्ट्स क्या है? इट में भी वर्बली एंड नॉन वर्बली, जहाँ पे हम कम्युनिकेशन को एक दूसरे के साथ क्या है कन्वे करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द नर्सेज और हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। ठीक है, दैट इज रिपोर्ट्स। फिर बात आती है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स की पर्पसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन की हमारी लाइफ में क्या पर्पसेस हैं। सबसे फर्स्ट कम्युनिकेट, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, एक अच्छी हेल्थ केयर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि चेंज ऑफ शिफ्ट रिकॉर्ड्स आएंगे आगे आप पढ़ोगे फर्दर, तो हेल्थ को अच्छी पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ों को आगे कन्वे करने के लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। डॉक्यूमेंटेशन में किस लिए? कि पेशेंट को हम एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाए, पेशेंट की केयर की कंटिन्यूटी प्रॉपरली मेंटेन रहे, कि मान लो अगर आपके जाने के बाद हॉस्पिटल में अदर अटेंडेंट्स भी तो होंगे ना, उनके लिए वो आपके डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट को, पर्सन को, अदर हेल्थ टीम मेंबर्स को हेल्प करेंगे कि आप वहाँ पे उस टाइमिंग्स पे हॉस्पिटल में प्रेजेंट नहीं हैं, तो आपके बिहाफ पे वहाँ पे कौन फर्दर स्टेज के रिगार्डिंग केयर को प्रोवाइड करेगा। फिर नेक्स्ट क्या हमारी लीगल रिकॉर्ड। लीगल रिकॉर्ड में किस लिए हेल्प करता है? कि पेशेंट, जो भी पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग हम लोग चीज़ें कन्वे करते हैं, पेशेंट को असिस्ट करते हैं, पेशेंट को कोई भी मेडिकेशंस दे रहे हैं, उसके लिए जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों में माल प्रैक्टिस को चेकआउट करने के लिए, किसी भी तरीके का कोई भी लीगल एजम्पशंस लग जाते हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एज ए लीगल रिकॉर्ड हमें सर्व करते हैं और वो हमें वहाँ पे पॉजिटिव प्रूफ कर सकते हैं। तो एज ए प्रूफ हम चीज़ों को वहाँ यूज़ करते हैं। एजुकेशन में किस लिए? जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो क्लाइंट का डाटा है वो हमारे सामने एज ए एजुकेटिव पर्पस, ठीक है, एक एजुकेटिव कंटेंट के थ्रू हम क्या हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो हमारी एजुकेशन में हेल्प करता है। रिसर्च में किस लिए? क्योंकि कोई भी रिसर्च एविडेंस या प्रूफ के ऊपर ही बेस्ड होती है और हमारी डॉक्यूमेंटेशन हमें एज ए एविडेंस और प्रूफ हेल्प करती है। ऑडिटिंग क्या है? कि उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनको किस टाइप की क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की गई है। दीज आर द पर्पसेस। क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है जो गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग। दैट इज नेक्स्ट अभी हम करेंगे क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अब सबसे फर्स्ट आता है हमारा फैक्चुअल। अब फैक्चुअल क्या है? हमारा जो भी पेशेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है उसके अंदर फैक्चुअल डाटा क्या है हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टूडनेस नहीं होनी चाहिए और जो भी कंटेंट है वो हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर होना चाहिए और उसके साथ साथ हम उसके अंदर किसी भी तरीके की अपीयर्स की चीज़ें ऐसी अपीयर हो रही हैं, सीम्स, हमें लगा कि पेशेंट को कंडीशन हो सकते हैं, नहीं, हमें लगा उस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं है, या पेशेंट को ऐसी चीज़ें लग रही हैं, हमारे पास वहाँ पे एक्यूरेट डिस्क्रिप्टिव डाटा मेंटेन होना चाहिए और किसी भी तरीके की अपीयर, सीम्स, मे बी, इन वर्ड्स का हम फैक्चुअल डाटा के अंदर यूज नहीं करते। क्लियर हो गया? तो हमारी क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सबसे फर्स्ट आता है चीजें फैक्चुअल होनी चाहिए, जिसके अंदर ए रिकॉर्ड कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव डिटेल भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट नर्स गेन थ्रू देयर सेंसेस। ठीक है, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग विद स्पोर्टिव फैक्चुअल डाटा, अवॉइड वर्ड सच एज अपीयर, सेम्स प्रॉपरली।
क्लियर है। तो फैक्चुअल डाटा के अंदर हम किसी भी तरीके के इस टाइप का वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। इसके अंदर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि क्लाइंट स्टेट आई फील वेरी टेंस्ड एंड फील दैट नथिंग इज इन माइंड। ओके, कि कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, फैक्चुअल डाटा को एज ए एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फैक्चुअल डाटा के अंदर कोई पर्सन हमारे पास आता है कि कोई भी पेशेंट है जो हमारे पास आया और वो हमें बोल रहा है कि सी फील टेंस्ड, और वो काफ़ी टेंस्ड है, उसे लग रहा है कि उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, वो क्या है पेशेंट को ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके लगने के ऊपर हम उसको कोई ट्रीट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होंगे, जो नर्सिंग कैसे फैक्चुअली डाटा को ऑब्टेन करेगी, ऑब्जेक्टिव डाटा जो हमारा क्या रहेगा, नर्स शुड चेक द पेशेंट्स वाइटल साइंस। तो उस कंडीशन में क्या है, नर्स पेशेंट के वाइटल साइन को चेकआउट करेगी। क्लियर हो गया। सबसे फर्स्ट क्या है, फैक्चुअल डाटा, सीम्स, अपीयर्स, प्रॉपरली, एक्सेट्रा, इन चीज़ों का वर्ड्स का हम यूज नहीं करेंगे। इफ क्लाइंट कंप्लेंट्स शी फील्स टेंस्ड एंड समथिंग इज लॉस्ट इन देयर बॉडी, तो नर्स गो टू कलेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव डाटा, और ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर नर्स क्या करेगी, पेशेंट के वाइटल साइन को चेकआउट करेगी। क्लियर हो गया। ओके, देन सेकेंड हमारा आता है इसके अंदर एक्यूरेट। एक्यूरेट एज एवरीवन नो कि जो भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर वो एक्यूरेट होने चाहिए। ठीक है, वो एक मेडिकल टर्म्स के अंदर चीज़ों में एक्यूरेसी होनी चाहिए। मान लो पेशेंट को हमने बोला, पेशेंट को बोला गया कि उसको लिक्विड लेना है हर 2-3 आवर्स में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको 1 गिलास पानी पीना है, आप उस चीज़ को ऐसे राइट डाउन कर दोगे, हाफ गिलास पानी इसको हर थोड़ी थोड़ी देर में पिलाते रहिए, या 2-2 से नहीं, यू हैव टू राइट डाउन कि गिव 150 ml ऑफ वाटर टू द पेशेंट। ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारी एक्यूरेसी होगी। इसमें पुअर, बैड, कम लिया, ज़्यादा लिया, लिटिल अमाउंट, नो, आप उस टाइप के वर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे। आप एक्यूरेटी में जो भी कंटेंट, जो भी पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे हो वो शुड बी एक्यूरेट होने चाहिए कि पेशेंट ने, अगर हम पेशेंट के इनपुट एंड आउटपुट चार्ट को मेंटेन कर रहे हैं तो इनपुटली हमने पेशेंट को कितना सलाइन दिया एंड आउटपुट में पेशेंट का हमें कितना यूरिन पास आउट हो रहा है, आउटपुट पेशेंट का क्या रहा है, उन चीज़ों को मेंटेन करें। वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा एक्यूरेसी के अंदर। ठीक है, अगर क्लाइंट को बोला गया क्लाइंट टुक 1 ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज इनकरेक्ट। क्लाइंट टुक 150 ml ऑफ वाटर, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस इन एक्यूरेसी। क्लियर हो गया। थर्ड हमारा क्या आता है, दैट इज कंप्लीटनेस। थर्ड क्या था हमारा, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के अंदर क्या है, हम इसके अंदर किसी भी तरीके की एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। इट मे बी मिसअंडरस्टूड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कंप्लीटनेस के अंदर क्या है, हम किसी भी तरीके की एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। हम वहाँ पे क्या है, कंप्लीट वर्ड्स का ही यूज करेंगे। मान लो कि जैसे हम यूज करते हैं TOF, ठीक है, इसको हम 2 या 3 अदर डिजीज कंडीशंस आ सकती हैं, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट भी इसको रीड किया जा सकता है, या फिर ट्रैकियोएसोफेगस फिस्टुला। ठीक है, ट्रैकियोएसोफेगस फिस्टुला या टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो अदर क्लाइंट, जो अदर पर्सन उस डिजीज के बारे में पढ़ रहा है। तो हमें यहाँ क्या है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कंप्लीटनेस, हमारी शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीविएशंस का यूज नहीं करना, इट मे बी मिसअंडरस्टूड। देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, करंटनेस। करंटनेस के अंदर क्या है, कीप द डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट। पेशेंट के, क्लाइंट की केयर के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अप टू डेट होनी चाहिए। उसके अंदर ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने को हमने मेडिसिन अभी हाफ एन आवर पहले दी थी या उसके रिगार्डिंग, उसके हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस आए थे वो कुछ टाइम पहले दिए थे और अभी फर्दर चेंजेस आ गए हैं, तो उन चीज़ों को मेंटेन आउट रखेंगे कि जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है वो कीप इन अप टू डेट, वो अप टू डेट होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑर्गेनाइज्ड। जितना भी डाटा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए,
कि पेशेंट का नाम क्या है, CR नंबर क्या है, क्या डिजीज कंडीशन है, उसको क्या ट्रीटमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिन जिन फाइंडिंग्स की हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा डाटा ऑर्गेनाइज्ड एंड कंप्लीट होना चाहिए। एंड लास्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। पेशेंट की डिजीज के रिगार्डिंग, पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग हम क्या है, पेशेंट की हेल्थ केयर को क्या है कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसको हर एक तरीके में प्रोफेशनल लेवल पे और अदर चीज़ों में भी। अगर हम एजुकेशन रिसर्च पर्पस में जा रहे हैं तो वहाँ पे पेशेंट की आइडेंटिटी को हम हाइड रखेंगे। तो क्या है, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को हम मेंटेन करते हैं। तो क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड हुई? सबसे फर्स्ट फैक्चुअल होनी चाहिए, अपीयर सेम टाइप की चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। अगर क्लाइंट हमें बोलता है कि उसको फील हो रहा है कि वो टेंस्ड है या उसको कुछ वीकनेस है, तो वहाँ पे क्या हम पेशेंट के वाइटल साइन को चेकआउट करेंगे। जो भी डाटा है क्लाइंट के रिगार्डिंग वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट मीन्स ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने एक गिलास पानी ले लिया, नो, इट शुड टेक 250 ml ऑफ वाटर, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर एक्यूरेसी। कंप्लीटनेस, हम किसी भी तरीके की एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करेंगे, इट मे बी मिसअंडरस्टूड। जैसे कि टी ऑफ है तो इसको टेट्रोलिज़ोफैलेट भी बोलते हैं, ट्रैकियोएसोफेगस फिस्टुला भी हो सकता है, ठीक है, तो मिसअंडरस्टूड हो सकता है। फिर करंटनेस, इसलिए जो भी हमारा डाटा है क्लाइंट की हेल्थ के रिगार्डिंग वो अप टू डेट होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड, सारी की सारी चीज़ें क्लाइंट की केयर के रिगार्डिंग वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। एंड लास्ट इज कॉन्फिडेंशियल, पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को हम लोग मेंटेन रखेंगे। क्लियर हो गया? थैंक यू।